Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 4 nouns of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was collective nouns. So students, we have read about collective nouns in our last video and included this topic. We have also read and solved exercise F, which is page number 18 and exercise D, which is page number 19 in our English language book Cornerstone in our last video. And students, today's our topics are proper nouns, common noun and collective nouns. So students, included this topic today we will read comic corner, and included this comic corner we will read about proper nouns, and after students we will read and solve exercise C and F of this chapter 4 in our Fair English Language notebook in our today's class. Okay, so all students please pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read about proper nouns, common noun and collective nouns. Okay, so all students look at the page number 20. Let's see comic corner. Comic, students, the meaning of comic is a story with pictures. Okay, it's mean चित्रों के साथ कहानी को हम बोलते हैं कॉमिक. कॉमिक मीन्स स्टूडेंट्स होता है चित्रकथा. ओके, कॉर्नर मीन्स कोना. कॉमिक कॉर्नर इट्स मीन चित्रकथा कोना. ओके, प्रॉपर नाउन्स इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके, सो स्टूडेंट दिस कॉमिक कॉर्नर बेस्ड ऑन प्रॉपर नाउन्स. ओके, इट प्रॉपर नाउन्स पे बेस्ड है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं पे बेस्ड है. क्लियर? प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, थिंग्स एंड सर्टेन प्लेसेस. दे ऑलवेज बिगिन विद लेटर. ओके, प्रॉपर नाउन्स मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञाएं. आर मीन्स है द स्पेशल नेम्स मीन्स विशेष नाम. गिवन मीन्स दिए हुए. ओके, गिवन टू मीन्स दिए हुए. पीपल मीन्स लोगों. थिंग्स मीन्स वस्तुओं या चीजों. एंड मीन्स और. सर्टेन प्लेसेस मीन्स निश्चित स्थानों. ओके, प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, थिंग्स एंड सर्टेन प्लेसेस. इट्स मीन लोगों, वस्तु या चीजों और निश्चित स्थानों को दिए हुए विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. और वी कैन टू से दैट लोगों, वस्तु या चीजों और निश्चित स्थानों को दिए हुए विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. क्लियर? दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. दे मीन्स वे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ये सदैव, बिगिन मीन्स शुरू होते, विथ मीन्स साथ में, आ मीन्स एक, कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस, बड़े अक्षर. ओके, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. इट्स मीन वे हमेशा एक बड़े अक्षर के साथ में शुरू होते. ओके, सो स्टूडेंट्स, किसी भी पीपल को या थिंग को, पीपल हो गए, थिंग्स हो गए या सर्टेन प्लेसेस हो गए. ओके, इट्स मीन लोगों, वस्तु या चीज़ों और निश्चित स्थानों को जो स्पेशल नेम से हम देते हैं, जो विशेष नाम देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स. इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा. और जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, तो इनकी बिगनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, बड़े अक्षरों के साथ होती है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द कॉमिक. हे व्हाट्स रॉन्ग लीसा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर आर टू गर्ल्स. ओके, एंड सेकेंड गर्ल नेम इज लीशा. ओके, सेकेंड गर्ल का नेम लीशा है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गर्ल सेज टू लीशा. ओके, फर्स्ट गर्ल जो है, ओके, वो लीसा से बोलती है, हे व्हाट्स रॉन्ग लीशा. इट्स मीन कि हे क्या गलत है लीशा. ओके, तो लुक एट दिस कार्ड दैट जे लेफ्ट इन माई बैग. ओके, लुक एट मीन्स देखिए. ओके, लुक एट मीन्स देखिए या देखो. दिस मीन्स ये, कार्ड मीन्स कार्ड, दैट मीन्स जो, जे इट्स अ बॉय नेम, लेफ्ट मीन्स छोड़ गया, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, बैग मीन्स बैग या बस्ता. ओके, लुक एट दिस कार्ड दैट जे लेफ्ट इन माई बैग. इट्स मीन इस कार्ड को देखो जो जे मेरे बैग में छोड़ गया, जो जे मेरे बस्ते में छोड़ गया. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. Oh no, Lisa, we have not been capitalizing proper nouns. It's mean अरे नहीं लीशा, हमने proper nouns को capitalizing नहीं किया. It's mean हमने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को कैपिटलाइजिंग नहीं किया. इट्स मीन कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं किया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू टेल यू दैट प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. इट्स मीन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर नाउन्स, इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक कैपिटल लेटर के साथ बिगिन होते हैं. इट्स मीन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, ओके, इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक बड़े अक्षर के साथ शुरू होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. सो आई शुड कॉल यू किड नॉट किड. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट गर्ल थी, ये लीसा को समझा रही है, बोले आई वांटेड टू टेल यू. ओके, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ दैट की प्रॉपर नाउन्स, इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिगिन मीन शुरू होते, विद अ कैपिटल लेटर. इट्स मीन एक बड़े अक्षर के साथ. मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक बड़े अक्षर के साथ शुरू होते हैं. ओके, सो आई शुड कॉल यू किड नॉट किड. इट्स मीन, ओके, नाउ लीसा सेज टू किड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव नो, अब हम जान चुके हैं कि जो फर्स्ट गर्ल थी ना, इसका नेम था किड, KID किड. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लीसा सेज टू किड. अब लीशा जो है सेकंड गर्ल, वो फर्स्ट गर्ल किड से बोल रही है. सो आई शुड कॉल यू किड नॉट किड. इसलिए मुझे तुम्हें किड बुलाना चाहिए. कॉल मीन्स कहना, पुकारना, बोलना. ओके, तो मुझे तुम्हें किड बुलाना चाहिए, नॉट किड. ओके, किड नहीं. इट्स मीन कि मुझे तुम्हारे नेम के लिए कैपिटल के का यूज़ करना चाहिए, नॉट स्मॉल के का. क्लियर?
क्योंकि बिकॉज किट इट्स अ पर्सन नेम, ओके, इट्स व्यक्ति का नाम है, ओके, तो स्पेशल नेम हुआ तो इट्स योर प्रॉपर नाउन, ओके, ये आपका प्रॉपर नाउन है, क्लियर। लेट्स सी, एंड आई शुड कॉल यू लीशा नॉट लीसा, इट्स मीन, और मुझे तुम्हें लीशा बोलना चाहिए ना कि लीसा, इट्स मीन मुझे तुम्हारे नेम के लिए कैपिटल एल का यूज़ करना चाहिए था, ना कि स्मॉल एल का, क्लियर। नॉट लीशा, इट मीन ना कि स्मॉल एल का, क्लियर। वी लिव इन न्यू दिल्ली नॉट न्यू दिल्ली, इट्स मीन हम न्यू दिल्ली में रहते हैं ना कि न्यू दिल्ली में, ओके, इट्स मीन हम नई दिल्ली में रहते हैं ना कि नई दिल्ली में, इट्स मीन कि हमें न्यू दिल्ली के लिए कैपिटल एन एंड कैपिटल डी का यूज़ करना चाहिए था, ना कि स्मॉल एन एंड स्मॉल डी का, बिकॉज इट्स अ सर्टेन प्लेस नेम, ये एक निश्चित स्थान का नेम है, क्लियर। एंड वी हैव बीन कॉलिंग हिम जे फॉर एवर, और हमें उसे जे हमेशा बुलाना चाहिए, ओके। तो जे इट्स अ बॉय नेम, क्लियर। ही विल नेवर टॉक टू अस अगेन, इट्स मीन कि अब वह दोबारा कभी हमसे बात नहीं करेगा, अगेन मीन्स दोबारा, क्लियर। इट्स फाइन, आई डोंट माइंड, एवरीवन मेक्स मिस्टेक स्पेशली विद कैपिटल्स, ओके। स्टूडेंट वी कैन सी हियर्स अ बॉय, ओके, यहाँ पे एक बॉय एंड ही इज सेइंग टू लीशा एंड किट, ये लीशा और किट से बोल रहा है, इट्स फाइन, ठीक है, आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने बुरा नहीं माना, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, ओके, प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है, स्पेशली विद कैपिटल्स, इट्स मीन विशेष तौर पे कैपिटल्स के साथ, बड़े अक्षरों के साथ, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, मिस्टेक्स विद कैपिटल्स, गलतियाँ बड़े अक्षरों के साथ, ओके। ही डिड नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन ईच ऑफ हिज सेंटेंसेस, इट्स मीन ही डिड नॉट कैपिटलाइज, उसने कैपिटलाइज नहीं किया द फर्स्ट वर्ड, ओके, पहला शब्द इन ईच ऑफ हिज सेंटेंसेस, अपने प्रत्येक वाक्यों में, ओके। इट्स मीन कि उसने अपने प्रत्येक वाक्यों में पहला वर्ड कैपिटलाइज नहीं किया, पहले वर्ड के लिए, फर्स्ट शब्द के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया, ओके, बड़े अक्षर का उपयोग नहीं किया। नो वन मेक्स दैट मिस्टेक, ओके, इट्स मीन नो वन मेक्स दैट मिस्टेक, इट्स मीन कोई भी ऐसी गलती नहीं करता है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न फ्रॉम दिस कॉमिक कॉर्नर दैट वी शुड ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ओके, कि हमें हमेशा प्रॉपर नाउन के लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहिए, ओके। तो कोई भी सेंटेंस की बिगनिंग करें तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और अगर कोई प्रॉपर नाउन है ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉमिक, ओके, एंड यू हैव आल्सो लर्न दैट वी शुड ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर फॉर प्रॉपर नाउन्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, let's see, now we are going to read and solve exercise C and F of this chapter 4 in our Fair English language notebook, okay. So all students, let's see exercise C. Your exercise is match the students. Firstly look at this chapter number is chapter 4 and chapter name is nouns. Nouns means संज्ञा, okay. So students, now let's see exercise C. Your exercise is match the common nouns in column A with the proper nouns in column B, okay. It's mean स्तंभ ए के जातिवाचक संज्ञाओं को स्तंभ बी के व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलाइए। कॉमन नाउन्स मीन्स जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन्स मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, इट्स ऑफ ए नंबर कॉलम एंड इट्स अ कॉलम ऑफ कॉमन नाउन्स, ये जातिवाचक संज्ञाओं का कॉलम है, ए नंबर कॉलम। इंस्टेंट इट्स अ बी नंबर कॉलम एंड इट्स कॉलम ऑफ प्रॉपर नाउन्स, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कॉलम है, क्लियर। लेट्स सी, योर फर्स्ट नंबर कॉमन नाउन इज सिटी, CIT, वैसे सिटी मीन्स शहर, इट्स अ कॉमन नाउन, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, बिकॉज स्टूडेंट्स सिटी के इंक्लूडेड सारी सिटी आ जाएंगी, ओके, वो कानपुर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, okay. It's your common noun. And students, the correct proper noun which can be matched to first common noun city is Germany, okay. Student, Germany, it's a particular city name, okay. So students, Germany, it's a proper noun, okay. So students, match first common noun city to of proper noun Germany, okay. Match करिए first common noun city to of proper noun Germany, okay. Let's see second common noun. Your second number common noun is country. Country means देश, okay. So students, country के included सारी country आ जाती है तो country it's a common noun, okay. And so the correct proper noun which can be matched to second common noun is New York, okay. New York, so student, New York it's a proper noun because it's a particular country name, okay. ये particular country का name है, so student match second number common noun country to E number proper noun New York, clear. लेट्स सी थर्ड नंबर, योर थर्ड नंबर कॉमन नाउन इज बॉक्सर। बॉक्सर के इंक्लूडेड स्टूडेंट सारे बॉक्सर आ जाएंगे, ओके, कोई भी बॉक्सर हो सकता है, तो स्टूडेंट्स बॉक्सर इट्स योर कॉमन नाउन, ओके। बट स्टूडेंट्स, द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी मैच टू थर्ड कॉमन नाउन बॉक्सर इज मैरी कॉम, ओके। मैरी कॉम इट्स अ proper noun because it's a particular boxer name, clear. So student, match third number common noun boxer to B number proper noun Mary Kom, clear. Let's see four number common noun. ये 4 number common noun is river. River means नदी। students, river के included आपकी सारी rivers आ जाएंगे, okay. गंगा, जमुना, गोमती, कृष्णा, clear. So students, river it's a common noun and student, the correct proper noun which can be matched to common noun river is C number proper noun Gomti, okay. Gomti it's a proper noun because it's a particular
रिवर नेम. ओके, एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है, विशेष नदी का नाम है. ओके, गोमती. तो स्टूडेंट गोमती इट्स अ प्रॉपर नाउन. सो स्टूडेंट मैच 4 number common noun river to C number proper noun Gomti. Clear? Let's see 5 number common noun. Your 5 number common noun is book. B-double-O-K, book means kitab. It's a common noun. Okay, and students, the correct proper noun which can be matched to 5 number common noun book is Alice in Wonderland. Okay, so students, match 5 number common noun book to D number proper noun Alice in Wonderland. Alice in Wonderland means अद्भुत दुनिया में Alice. Okay, Wonderland means अद्भुत दुनिया. Clear? Let's see 6 number common noun. Your 6 number common noun is building. Building means इमारत. It's your common noun. Okay, ये common noun because building included सारी buildings आ जाएंगी. Clear? So students, the correct proper noun which can be matched to 6 number common noun building is Radford. Okay, so students, match 6 number common noun building to A number proper noun Radford. Radford means Lal Killa. Clear? Radford is a proper noun because it's a particular building name. Clear? So students, we have read and solved this exercise, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any proper noun and common noun of this exercise. Okay, now we are going to read an exercise E. Your exercise is circle the collective nouns in these sentences. Okay, it's mean कि इन वाक्यों में समूहवाचक संज्ञाओं पे सर्कल करिए. ओके, इन वाक्यों में समूहवाचक संज्ञाओं पे कलेक्टिव नाउन्स पे गोला करिए. ओके, कलेक्टिव नाउन्स में स्टूडेंट्स होते हैं समूहवाचक संज्ञा एंड सर्कल में होते हैं गोला करना. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज अ herd of buffaloes came into our garden and ate up all the plants. Okay, a herd of buffaloes, it's mean एक भैंसों का झुंड. ओके, केम मीन्स आया, केम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, इनटू मीन्स में, अवर मीन्स हमारे, गार्डन मीन्स बगीचा, एंड मीन्स और, एट अप मीन्स खा लिया या खा गया, ऑल मीन्स सारे, द प्लांट्स मीन्स पौधे. ओके, a herd of buffaloes came into our garden and ate up all the plants. It's mean कि भैंसों का एक झुंड हमारे बगीचे में आया और सभी पौधों को खा गया. ओके, so in this first number sentence, herd of buffaloes, it's your collective noun. ओके, भैंसों का एक झुंड ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है. क्लियर? So students, circle around these words herd of buffaloes because herd of buffaloes, it's in भैंसों का झुंड, it's your collective noun. Clear? Let's see second number sentence. Or second number sentence is last night Ranu's dog gave birth to a litter of puppies. Okay, so student, last night it's mean बीती रात, Ranu's dog means रानू के कुत्ते ने, gave means दिया, gave it's a second form of give, give means देना, gave means दिया, birth means जन्म, to a litter of puppies. Students, here the meaning of litter of puppies that पिल्लों का एक समूह. Okay, so students, the meaning of this second number sentence, last night Ranu's dog gave birth to a litter of puppies, it's mean बीती रात रानू के कुत्ते ने पिल्लों के एक समूह को जन्म दिया. क्लियर? So student, in this second number sentence, litter of puppies, it's mean पिल्लों का एक समूह, it's your collective noun. Okay, so all students, draw a circle around these words litter of puppies because it's your collective noun. Clear? Let's see third number sentence. Students, your third number sentence is Madhav was chased by a swarm of bees. Okay, Madhav was means था, chased. Here the meaning of chase that पीछा करना. Okay, और by means द्वारा, a means एक, swarm of bees, it's mean मधुमक्खियों का एक झुंड. Okay, so students, here the meaning of Madhav was chased by a swarm of bees, it's mean कि मधुमक्खियों के एक झुंड ने माधव का पीछा किया. Okay, chased means पीछा करना, तो मधुमक्खियों के एक झुंड ने माधव का पीछा किया. Clear? So students, in this third number sentence, swarm of bees, it's mean मधुमक्खियों का एक झुंड, it's your collective noun. Okay, so all students, draw a circle around these words swarm of bees because swarm of bees, it's mean मधुमक्खियों का एक झुंड, it's your collective noun. Clear? Let's see four number sentence. Students, so four number sentence is a big crowd of people collected around the speaker. Okay, a big means एक बड़ा, crowd of people means लोगों की भीड़, crowd means होता है भीड़, collected means इकट्ठा हुई, around means चारों तरफ या आसपास, the speaker means speaker. Okay, तो a big crowd of people collected around the speaker, it's mean कि स्पीकर के आसपास लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई. ओके, स्पीकर के आसपास लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई. ओके, तो in this four number sentence, crowd of people, it's mean लोगों की भीड़, it's your collective noun. Okay, so all students, draw a circle around these words crowd of people because crowd of people, it's mean लोगों की भीड़, it's your collective noun. ये आपका समूहवाचक संज्ञा है. क्लियर? Let's see five number sentence. Students, so five number sentence is the wind blew away my pail of papers. Okay, तो the wind means हवा. Okay, blew means blew away means होता है उड़ा ले जाना, my means मेरे, pile of papers. Here the meaning of pile of paper, it's mean कागजों का ढेर. Okay, pile of papers, it's mean कागजों का ढेर. Okay, pile of paper, it's mean कागजों का ढेर, it's mean. And the meaning of this fifth number sentence is that the wind blew away my pile of paper, it's mean कि हवा ने मेरे कागजों के ढेर को उड़ा दिया. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इन दिस फाइव नंबर सेंटेंस, पाइल ऑफ पेपर्स, इट्स मीन कागजों का ढेर, इट्स योर कलेक्टिव नाउन. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज
words pile of papers because it's so collective noun. Clear? Let's say 6 number sentence. Students, or 6 number sentence is the army of soldiers advanced through the desert. Okay, the army of soldiers, it means सैनिकों की एक सेना. Okay, advance through, advance means आगे बढ़ी, through means माध्यम से, the desert, here the meaning of desert, that or रेगिस्तान. Okay, so student, the meaning of this 6 number sentence, the army of soldiers advanced through the desert, it's mean कि सैनिकों की एक सेना रेगिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ी. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस 6 नंबर सेंटेंस, आर्मी ऑफ सोल्जर, इट्स मीन सैनिकों की एक सेना, इट्स योर कलेक्टिव नाउन. ओके, सो स्टूडेंट, ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज वर्ड्स, आर्मी ऑफ सोल्जर, सैनिकों की एक सेना. ओके, बिकॉज इट्स योर कलेक्टिव नाउन, ये आपका कलेक्टिव नाउन है. Let's see 7 number sentence. Students, so 7 number sentence is the gang of robbers has been caught by the police. Okay, the gang of robbers. Students, here the meaning of the gang of robbers that कि लुटेरों का एक गिरोह. ओके, लुटेरों का एक गिरोह या लुटेरों का एक गैंग, रोबर्स मीन लुटेरे. ओके, हैज़ बीन कॉट मीन्स हियर द मीनिंग ऑफ हैज़ बीन कॉट, दैट पकड़ लिया गया. ओके, पकड़ लिया गया है. बाई मीन्स द्वारा, द पुलिस मीन्स पुलिस. ओके, द मीन ऑफ दिस 7 नंबर सेंटेंस, द गैंग ऑफ रॉबर्स हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस, इट्स मीन कि लुटेरों का एक गिरोह या लुटेरों का एक गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है. लुटेरों के एक गैंग को, लुटेरों के एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है. क्लियर? In this 7 number sentence, gang of robbers, it's mean लुटेरों का गैंग या लुटेरों का गिरोह, it's a collective noun. Okay, so student, draw a circle around these words, gang of robbers, because it's a collective noun. Clear? Let's see 8 number sentence, which is last sentence of this exercise. So student, so 8 number sentence is the boy fell over a heap of pebbles. Okay, the boy means लड़का, fell means गिर गया, over means ऊपर, means एक, heap of pebbles, here the meaning of heap of pebbles, that कंकड़ का एक ढेर. ओके, तो द बॉय फील ओवर अ हीप ऑफ पीपल, इट्स मीन कि लड़का कंकड़ के एक ढेर पर गिर गया. ओके, सो इन दिस 8 नंबर सेंटेंस, हीप ऑफ पीपल्स, इट्स मीन कंकड़ों का एक ढेर. ओके, हीप ऑफ पीपल, इट्स मीन कंकड़ों का एक ढेर, इट्स योर कलेक्टिव नाउन. क्लियर? सो स्टूडेंट, ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज वर्ड्स, हीप ऑफ पीपल्स, बिकॉज हीप ऑफ पीपल्स, इट्स मीन कंकड़ों का एक ढेर, इट्स योर कलेक्टिव नाउन. ओके, so students, in this exercise E, your collective nouns are herd of buffaloes, it's mean भैंसों का झुंड. And next, litter of puppies, it's mean पिल्लों का एक समूह. Okay, and next, swarm of bees, it's mean मधुमक्खियों का झुंड. And next, crowd of people, it's mean crowd of people means लोगों की भीड़. pile of papers, here the meaning of pile of papers, that कागजों का ढेर. आर्मी ऑफ सोल्जर, इट्स मीन सैनिकों की सेना. गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, इट्स मीन लुटेरों का गैंग या लुटेरों का गिरोह. एंड लास्ट, हीप ऑफ पीपल्स, इट्स मीन हियर द मीन ऑफ हीप ऑफ पीपल्स, दैट कंकड़ का एक ढेर. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज E, and I hope you must have understood this exercise E also. You have no problem in any sentence of this exercise E. Okay, so student, we have finished our today's topic. We have read Comic-Con, and we have also read and solved exercise C and E of this chapter 4 in our Fair English Language notebook. Okay, so student, today's your classwork is that complete exercise C and E of this chapter 4 in your Fair English Language notebook. It's a 2 days classwork, and student, your homework is that learn exercise C and E of this chapter 4 from your Fair English Language notebook, and I hope you have no problem for learning well because I have explained both exercise C and E. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise C and E of this chapter 4 in your English language Fair notebook and send me your work here. Thank you.